हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे और माता रानी की कृपा से आप अपने काम को सक्षम बनाएं और अपने लक्ष्य को पाते रहें। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है, तो सुबह उठते से ही हम लेडीज़ों का काम स्टार्ट हो जाता है। और इस तरीके से होता है कि जब हमारा माइंड एक तरीके से सेट हो जाता है कि हमें मॉर्निंग में उठकर क्या करना है, तो प्रॉपर तरीके से आप प्लानिंग करके काम करेंगे तो ज़रूर आपका ये काम होगा। और पक्का है वो होगा कि आप जब प्लानिंग करते हैं तो उससे हमारा जो मैनेज बनता है वो बहुत ज़रूरी होता है कि हमें कौन कौन से चीज़ें निपटानी होती हैं। और ये जो काम होता है जैसे झाड़ू पोछा, खाना बनाना और अपना ब्रेकफास्ट करना, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। पर इसके अलावा हम एक्स्ट्रा क्या करते हैं तो उसकी हमें प्लानिंग करना होती है। जो हमें अलग से माइंड फ्रेश होना चाहिए, बॉडी मेंटेन होना चाहिए उस चीज़ के लिए। और रहता है ना कि कभी कभी माइंड हमारा कर रहा है कि हमें ये काम करना है, पर हमारा शरीर साथ नहीं देता है। तो दोनों साथ होना ज़रूरी है। और दिमाग और हेल्थ और दिल हमारा बहुत मतलब एक मेंटेन तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी कामों को आगे बढ़ाया जाता है और मन से काम किया जाता है। कहते हैं कि जब आप किसी काम को मन लगा के करते हैं, माइंड से करते हैं, तो वो काम बिल्कुल बेटर हो जाता है और बहुत सुपर लगता है जब आप उस काम को कर लेते हैं। और मन की जो संतुष्टि होती है, जो मतलब जो इच्छा है हमारी वो पूरी हो गई है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो हमारा काम हो चुका है। और इसीलिए तो आज मैंने ये प्लानिंग करके रखी थी, क्योंकि रात का टाइम था, तब मैंने मतलब सेट करके रखा था अपने दिमाग को कि मुझे मॉर्निंग में अपना किचन को क्लीनिंग करना है, बिल्कुल बेस्ट बनाना है। और वैसे बेस्ट रहता ही है, पर थोड़ा सा डीप क्लीनिंग हमें करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि त्यौहार अब स्टार्ट हो रहे हैं और दिवाली स्टार्ट होने वाली है। नवरात्रि हो चुकी है ख़त्म और मतलब नवरात्रि का समापन हो चुका है। तो ये जो है नवरात्रि के बाद का व्लॉग है, क्योंकि छुट्टियां हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो बेसिक हमारा माइंड जो है वो सेट हो जाता है और थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम जो थोड़ा बहुत रहता है ना, थकावट जो होती है वो हमारी मिट जाती है। तो हम अपने काम को बहुत ज़्यादा फुर्ती से कर सकते हैं और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो वही मैंने उठते से ही अपने कामों को फुर्ती से करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैं सुबह उठ के ही अपने कामों पर लग गई थी कि मुझे किचन साफ़ करना है। तो बस यहाँ जो किचन है उसका जो रैक है वो हम सबसे पहले साफ़ कर देंगे। तो जब हम उठते हैं तो हमारा किचन तो प्रॉपर तरीके से साफ़ रहता ही है, क्योंकि हम रात को जब सोते हैं तो पूरा किचन जो है वो क्लीन होता है और क्लीन रहकर ही हम अपने कामों को कर सकते हैं। और रात को आप कभी किचन को गंदा ना रखें, और ये भी एक घर को बर्बाद करना बोल सकते हैं। और आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहता है कि जब आप घर को साफ़ नहीं रखते हैं, किचन को साफ़ नहीं रखते हैं, या रात को बर्तन या पूरा जो क्लीन करके नहीं सोते हैं, तो ये कारण बहुत ज़्यादा मतलब दुखदाई होता है। और आप समझ नहीं पाते हैं कि ये चीज़ किसकी वजह से हो रही है, कि हमारे घर में आपत्ति आ रही है या जो भी कोई संकट आता है या कोई हारी बीमारी आती है, वो किस वजह से होती है। क्योंकि हारी बीमारी होती है तो पैसों का खर्चा होना ही बाकी रह जाता है। तो समझ सकते हैं कि लक्ष्मी उसी के घर में निवास करती है जब जिसका घर, बाथरूम, घर, किचन सब साफ रहता है। तो ये सब क्लीनिंग करने का काम हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। थोड़ी जो नॉर्मल क्लीनिंग होती है वो डेली होती है, वीकली क्लीनिंग होती है, मंथली होती है और ईयरली भी होती है, जो जैसे हमारा
साल के त्यौहार होते हैं तब हम उसको डीप क्लीनिंग करते हैं। और जो कोई चीज़ें ज़्यादा ही गंदी हो जाती है तो वो हमें थोड़ा समय के अनुसार साफ़ कर लेना चाहिए। और ये मैं कहूँ तो ये चिमनी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि मैं बीच में टाइम नहीं मिला था तो उसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। तो वैसे भी ये 4 महीने या 5 महीने के अंदर अंदर चिमनी को हम साफ़ कर लिया करते हैं। तो इससे क्या है ना, ज़्यादा मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर फिर भी अभी त्योहार स्टार्ट हो गए थे तो चिकनाहट वाला खाना, ऑयली खाना बनता है, तो इसकी वजह से और ज़्यादा ऑयली हो गया है। तो बस ये कहते हैं कि दिवाली ख़त्म होगी तो फेस्टिवल भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ज़्यादातर जो त्यौहार हैं वो हमारे निकल चुके हैं, बस दिवाली ही रह गई है, करवा चौथ रह गया है। तो बस ये है कि दिवाली की एक तरीके से डीप क्लीनिंग की जा रही है। तो आज जो मैंने सेक्शन चुना है वो किचन का है, तो वो मैं पूरी तरीके से किचन को डीप क्लीनिंग करूँगी। और बीच में मैंने ये सब चीज़ें मैंने क्लीन कर चुकी थी, क्योंकि जब मम्मी आई थी तो डीप क्लीनिंग नहीं बोल सकते हैं उसको, नॉर्मल मैनेज करना बोल सकते हैं। और हल्की फुल्की जो क्लीनिंग होती है, सामान थोड़ा इधर उधर जो हो जाता है, खुला हुआ रह जाता है, कभी मतलब मैनेज नहीं होता है, तो वो काम मैंने जब मम्मी आई थी उससे पहले मैंने क्लीनिंग पूरी तरीके से कर ली थी। तो आज मुझे फिर टाइम मिला है अच्छा सा, तो जो बिना थकावट के, बिना शारीरिक बीमारी जो भी है, तो उसको छोड़कर मैं अपने कामों में व्यस्त हो गई हूँ, अपने किचन को चमकाने में लगी हुई हूँ। तो जो सामने वाला जो रैक है वो मैं आज साफ़ करूँगी। चिमनी तो हमारी प्रॉपर तरीके से साफ़ हो गई है। जो छोटे मोटे मतलब जहाँ हाथ नहीं जा पाता है तो वहाँ मैंने ब्रश का थोड़ा बहुत यूज़ किया था, क्योंकि चिकनाहट बहुत ज़्यादा हो गई थी। और मैंने ये सामान तो फैला लिया था क्योंकि मुझे रैक पूरा खाली करके साफ़ करना था। तो साथ साथ में ये भी था कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, तो ब्रेकफास्ट भी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा से डब्बा डब्बी जो हैं सामान को एडजस्ट करके वो मैंने जो गैस है वो साइड में करके अपना जो ब्रेकफास्ट है सभी को बना दिया है। और बस ये है कि ब्रेकफास्ट बनने के बाद थोड़ा सा अपने काम को फ्री हो जाता है, क्योंकि अब लंच के लिए है मुझे बहुत सारा टाइम मिल जाएगा, कुछ 3 घंटे के करीब मिल जाएंगे। वैसे कोई 3 घंटे का काम नहीं है किचन साफ़ करने का, पर यह है कि मैं कर लूँगी उस चीज़ की, क्योंकि आधी से ज़्यादा किचन मेरी साफ़ हो चुकी है। मेन टाइम उसका लगा था चिमनी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि जो उसका मतलब जो स्टील वाले जो बोल सकते हैं ना, जो मशीन होती है अंदर की, वो ज़्यादा गंदी हो गई थी। ऊपर तो चलो है कि साफ़ हो जाता है, पर अंदर का जो मटेरियल होता है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो उसको साफ़ करना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ एक तरीके से रैक है, तो रैक को भी हमको साफ़ करना है, क्योंकि सभी जो दालें हैं मतलब 2 पार्टीशन में हमने डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। एक स्टोर रूम में रखा है, मतलब आप बोल सकते हो अनाज भंडार, तो उसको हमने उसमें डिवाइड कर दिया है, क्योंकि इकट्ठा मतलब 30-40 किलो के करीब दालें आती हैं, चावल आते हैं, तो वो हमने स्टोर में करके रख दिया है स्टोर रूम में। और थोड़े बहुत जो छोटे छोटे डब्बे हैं उसको भी अरेंज करके रख दिया है, दाल चावल जो भी छोटे मोटे सामान हैं राशन का, तो डिवाइड करके रखते हैं, क्योंकि बड़े बड़े डब्बे हैं हम उठा नहीं सकते हैं, इसकी वजह से हमने इसको 2 पार्टीशन में बांट दिया है। तो आप भी ऐसा ही करते होंगे, जो ज़्यादा सामान रहता है वो आप अलग साइड में रखते हैं, जो छोटे मोटे हैं इसके लिए हम करते हैं, क्योंकि जो हमारा काम है वो पूरी तरीके से आसान हो जाए। क्योंकि मतलब जीवन में हम जीवन को आसान बनाने के लिए, और किचन हो या हमारी अपनी लाइफ हो, उसको इजी बनाने के लिए, एंटरटेनमेंट बनाने के लिए, बिज़ी बनाने के लिए कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं। तो बस इसी चीज़ में हम लगे हुए हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। जैसे हम किचन को थोड़ा बहुत क्लीनिंग करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, तो ऐसे ही हम अपनी लाइफ को भी थोड़ा बहुत चेंज करते रहें, तो आपका भी माइंड सेट हो जाता है और थोड़ा मूड चेंज हो जाता है।
तो बस आज जो क्लीनिंग मेरी हुई है और जिससे जो मेरा मन परिवर्तन हुआ है, दिमाग का परिवर्तन हुआ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मेरी किचन चमकती जा रही है। क्योंकि चमकती तो थी ही, पर जो डीप क्लीनिंग से जो चमक आती है, जो थोड़ा बहुत डस्टिंग होती है, ऑयलिंग होती है, तो वो किचन से निकल जाती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि एक तरीके से जो क्लीनिंग होती है वो हमारे मन को भी बहुत ज़्यादा साफ़ करती है। क्योंकि घर में या किचन में गंदगी फैली होती है तो कहा भी जा सकता है कि हमारे दिमाग में भी गंदगी फैल जाती है। क्योंकि घर में जो हमारी नेगेटिविटी होती है वो इसी की वजह से होती है। तो बस ये है कि अपने घर को साफ़ रखिए, अपने मन को साफ़ रखिए। तो ये सभी स्टील के जो डब्बे हैं, इसमें छोटे छोटे सामान को स्टोर करके रखा है, जिसमें दाल है, चावल हैं, नमकीन है, पोहा है, मतलब उसमें अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके रख दिया है। और मैं बस जो जो जगह दिख रही है मैं उसमें सामान जमा दे रही हूँ। पर ये रहता है कि मैं इसको हफ्ता भर तक अरेंज कर पाती हूँ, फिर वैसे कि वैसे ही हो जाता है। क्योंकि एक हाथ उसमें किचन नहीं हो पाता है, तो मम्मी का भी थोड़ा हाथ उसमें लगता है, तो थोड़ा इधर उधर सामान हो जाता है। क्योंकि मैं जिस तरीके से रखना चाहती हूँ, अरेंज करना चाहती हूँ, सबका अलग अलग थिंकिंग होता है। क्योंकि मैं जिस तरीके से जमाना चाहती हूँ वो अलग तरीके से जमाना चाहती हैं, तो सब चीज़ मतलब एक जैसी नहीं होती है। तो कभी कभी मुझे भी सामान नहीं मिलता है, तो कभी कभी मम्मी को भी नहीं मिलता है, तो दोनों का एक जैसा कुछ मतलब अलग हो जाता है प्लानिंग। तो बस यही कहना होता है कि किचन मुझे संभालना है, तो जो चीज़ है वो मैं करूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। बस ये है कि सामान, और मैंने कुछ अभी डब्बे भी मैंने मंगाए हैं कुछ सामान को अरेंज करने के लिए। और क्योंकि उसकी भी कुछ समस्या थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं डब्बे क्यों मंगा रही हूँ। और जो जो चीज़ मुझे ज़रूरत नहीं है, जो काफ़ी टाइम से मतलब नीचे रखी हुई थी, और बेमतलब की चीज़ें नीचे रखी हुई थी जो यूज़ में नहीं है, वैसे यूज़ में रहती हैं, पर कभी जैसे ज़्यादा सामान लाना होता है या ज़्यादा खाना बनता है तो ही ये बड़े बर्तनों का यूज़ किया जाता है। तो जो मतलब कम यूज़ होते हैं बर्तन, तो उनको मैंने प्रॉपर तरीके से साफ़ सुथरा करके ऊपर रख दिया है रैक में, और जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं उसको निकाल लूँगी। और वैसे ऊपर चढ़ने का जो सिस्टम है थोड़ा सा कम हो गया है मेरा, पर ये है कि चेयर पर चढ़कर जो ऊपर साफ़ करने का काम है वो मैंने बंद कर दिया है। तो यहाँ जो कॉर्नर में हमारा मिक्सी रहता है, तो मिक्सी हम उसी जगह पर रखते हैं। क्योंकि जो स्पेस है वो हमारा उसमें पता नहीं चलता है, क्योंकि स्पेस के अंदर अंदर वो आ जाता है। तो जहाँ में जो थोड़ा डस्ट रहता है, जो ऑयलीपन होता है, कुछ कुछ मतलब पार्टीशन ख़राब हो जाते हैं मिक्सी के, तो बस ये जो ब्रश की सहायता से आप कहीं भी अच्छी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। जहाँ हम अपने फिंगर को नहीं यूज़ कर सकते, हाथ से यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ आप सिंपल तरीके से वेस्टेज ब्रश का यूज़ करके आप बहुत सारे टूल्स हैं, मिक्सी है, और भी बहुत सारे उपकरण होते हैं, यंत्र होते हैं, तो आप उसको मतलब साफ़ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए फाइनली तरीके से मेरा जो मिक्सी है वो भी साफ़ हो गया है, और जहाँ मिक्सी रखा जाता है तो थोड़ा कम यूज़ होता है, तो इसके वजह से ये मतलब नीचे साफ़ करने में थोड़ा दिक्कत होती है। क्योंकि जो प्लेटफॉर्म की जो चौड़ाई बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से थोड़ा झुककर साफ़ सुथरा करना पड़ता है। तो फाइनली मेरा किचन साफ़ हो रहा है, और आज मैं पूरी करूँगी जो गैस की क्लीनिंग, जो डीप क्लीनिंग कहते हैं, जो काउंटर टॉप है उसका डीप क्लीनिंग करूँगी। फर्नीचर तो जो है हमारी क्लीनिंग हो चुकी है, तो उसके एक दिन पहले मैंने किचन के, रूम के और हॉल के सभी जो जाले हैं वो मैंने क्लीन कर लिए थे, जिससे क्या थोड़ा सा जो जाले वाली जो प्रॉब्लम है तो वो नहीं होगी।
तो क्लीन हो जाता है कमरा और अपना किचन। और बोलते हैं कि घर में जाले कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव चीज़ हमारे घर में प्रवेश होती है और थोड़ी सी दरिद्रता का भी प्रवेश होता है इसकी वजह से। तो जब भी हफ्ते में आपको टाइम मिलता है तो हफ्ते में या 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये जाले साफ़ कर लेना चाहिए। और ये जो किचन है वो मैं आज पूरी तरीके से क्लीन करके रहूँगी। और बस ये जो सोचा हुआ रहता है वो पूरा हो जाए तो क्या बात होती है। और देखिए जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा है वहाँ तक मैं पूरी तरीके से क्लीन कर लूँगी। और वैसे मैं हफ्ते में ये पूरी जो काउंटर टॉप है वो पूरा डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि डेली ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और वैसे जो क्लीनिंग वाली हैं वो तो हम डेली करते ही हैं, गैस को साफ़ करना और प्लेटफॉर्म को साफ़ करना। पर डीप क्लीनिंग जो होती हैं वो आप 15 दिन में या 1 महीने के अंदर अंदर पूरा कर लेना चाहिए, जिससे क्या हमारा जो किचन है डस्ट बिना नॉन डस्ट हो जाता है ना। और इसकी वजह से कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। तो बस ये है, सुरक्षा हमारे साथ में है, स्वस्थ रहना है, तो ये सभी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। तो गृहिणी को बहुत सारी चीज़ें हैं वो ध्यान में रख कर ही काम करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए किचन में भी हमारा मसालदाने की बहुत सारी मतलब प्रयुक्ता रहता है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो यहाँ मसालदाने को भी मैं साफ़ कर लूँगी। तो जो मसाले हैं वो मैं दूसरी कटोरियों में शिफ्ट कर लूँगी, क्योंकि मुझे मसालदानी खाली चाहिए। तो उसको भी मैं वॉश करके रख दूँगी। तो शाम को मैं उसको पोंछ के साफ़ करने के बाद मसाले को फिर से भर लूँगी और डब्बा बंद करके अपना एडजस्ट कर लूँगी, उसको जमा दूँगी। अब आती है जब ये पूरी किचन क्लीन हो गई है और चिमनी क्लीन हो गई है, उसके बाद ये पार्टीशन बच जाते हैं क्लीन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि चिमनी का ये पार्टीशन है जहाँ तेल जो है स्टोर होकर इसमें गिरता है, तो यही हमें क्लीन करना होता है। तो 15 मिनट के पहले आपको जब चिमनी साफ़ करनी हो तो ऑटोमेटिक फुल ऑटोमेटिक मशीन है ये चिमनी है, तो आपको दबा देना चाहिए। और जो अंदरूनी जो चिकनाहट होती है ना वो इसमें स्टोर हो जाती है। तो हमें बस जो ये चीज़ें हैं वो हमें साफ़ कर कर लगा लेना चाहिए। तो ये चिमनी को साफ़ करने का ये होता है कि इसमें थोड़ा सा ऑयल जो होता है हम छौंक लगाते हैं और किचन हमारा कम गंदा होता है, चिकना कम होता है। पर यह है कि मुझे अब 5 या 6 महीने तक कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा ब्लॉग और टिप्स और ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।